इसके लिए हम नमस्ते छात्रों, आज के लेक्चर का विषय है इंट्रोडक्शन टू मशीनिंग सेंटर्स। मिलिंग मशीन का ये लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम मशीन सेंटर के बारे में अध्ययन करेंगे। मशीन सेंटर्स सामान्यतः सीएनसी मशीन्स होती हैं। ये लेट 50s में डेवलप किए गए थे और ये कई मशीनिंग ऑपरेशंस वर्क पार्ट पे एक सेटअप में एनसी प्रोग्राम कंट्रोल द्वारा करने में सक्षम होते हैं। मशीन सेंटर्स का क्लासिफिकेशंस। मशीन सेंटर्स को हम वर्टिकल, हॉरिजेंटल या यूनिवर्सल में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन मशीन स्पिंडल के ओरिएंटेशन पर आधारित है। वर्टिकल मशीन सेंटर में स्पिंडल जो है वर्क टेबल के रिलेटिवली वर्टिकल एक्सिस पे रहता है। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर सामान्यतः फ्लैट वर्क को मशीनिंग करने के लिए काम में लेते हैं, जिसमें कि हमें टॉप से टूल की एक्सेस ज़रूरत होती है, जैसे मोल्ड, डाई कैविटीज और एयरक्राफ्ट के बड़े कंपोनेंट्स। दूसरा मशीनिंग सेंटर है हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर। इसको हम क्यूब शेप पार्ट के लिए काम में लेते हैं, जिनमें कि हम क्यूब की साइड्स को मशीन कर सकते हैं। यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर जैसे यूनिवर्सल मिलिंग में हम टेबल को रोटेट भी कर सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में। उसी तरह से इसके अंदर जो है स्पिंडल एक्सिस को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं और इस तरह से ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मशीनिंग टूल बन जाता है। जैसे इसका जो काम है वो एरोफॉइल शेप्स, कर्विलिनियर ज्योमेट्री के जो जॉब होते हैं उनकी मशीनिंग के लिए काम में लेते हैं। मल्टीटास्किंग मशीन एक टर्म है जो कि इन मशीनिंग सेंटर के लिए काम में लेती हैं। ये उन सारे मशीन टूल को इंक्लूड करती है जो कि कई प्रकार के और अलग अलग तरह के ऑपरेशंस एक ही मशीन द्वारा संपन्न हो पाते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग मशीन कहलाती है। जैसे मल्टीटास्किंग मशीन में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? मिलिंग है, ड्रिलिंग है, टेपिंग, ग्राइंडिंग और इवन वेल्डिंग भी मल्टीटास्किंग मशीन द्वारा कर सकते हैं। इस तरह से हम जो कन्वेंशनल सीएनसी मशीन है उसके मुकाबले इससे हम बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे इसमें कम स्टेप्स और पार्ट हैंडलिंग जो है कम हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और सेम फिक्सर के द्वारा प्रोसेसिंग होने के कारण पार्ट की जो सारे पार्ट्स हैं जो एक साइज के बन पाते हैं और स्मॉल लोड साइज है तो उनके लिए भी फास्टर डिलीवरी कर सकते हैं। मशीनिंग सेंटर मुख्य तौर पर छोटे लोड्स के लिए ज़्यादा उपयोगी हो पाते हैं, क्योंकि सीएनसी मशीन्स जो हैं वो मास प्रोडक्शंस के लिए काम में लेते हैं, जबकि आजकल
हर एक कंज्यूमर का अलग अलग डिमांड होती है, तो हम प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर की आवश्यकता अनुसार चेंज करके छोटे लोट में भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये काम मशीनिंग सेंटर पर प्रोग्रामिंग करके ज़्यादा आसानी से हो सकता है। मशीनिंग सेंटर के क्या मेजर फंक्शंस हैं और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मशीनिंग सेंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। मशीनिंग सेंटर जो है वो मेटल पार्ट्स की मशीनिंग के लिए एक मुख्य इक्विपमेंट है, और इनका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो डाई मैन्युफैक्चरर था, लेकिन आज की तारीख में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनको ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, इंजन पार्ट्स की और बॉडी कंपोनेंट्स के लिए डाई बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। तो उसके साथ में इंजन पार्ट्स की ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। मशीनिंग सेंटर्स को द्वारा हम टूल चेंज ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, यानी हमें मैनुअल टूल चेंज की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर पैलेट सिस्टम होता है और टूल चेंजर होता है जो कि ऑटोमेटिकली एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द प्रोग्राम टूल जो है चेंज कर देता है। मशीनिंग सेंटर के अंदर टूल चेंज ऑटोमेटिक होने के कारण काफ़ी टाइम और ऑपरेटर का एफर्ट बच जाता है, और इससे कंसिक्वेंटली प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है। अभी वर्तमान में 5 एक्सिस मशीनिंग सेंटर्स भी एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, जिनमें 3 एक्सिस के अलावा 2 रोटेशनल एक्सिस और होती हैं, जो कि किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स मशीन शेप को मशीनिंग करने के लिए संभव बना सकी। सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स होता है। टूल्स जो हैं एक स्टोरेज यूनिट में रहते हैं और वो मशीन टूल के साथ में इंटीग्रेटेड होती है। जब कोई टूल या कटर चेंज करने के लिए आवश्यक होता है, तो उस स्थिति में टूल ड्रम जो है वो रोटेट होता है प्रॉपर पोजीशन के लिए, और ऑटोमेटिक टूल चेंजर प्रोग्राम के द्वारा टूल को एक्सचेंज कर देता है, यानी नया टूल स्पिंडल में लगा देता है और पुराना टूल वापस टूल स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ जाता है। टूल स्टोरेज यूनिट में सामान्यतः 16 से 80 कटिंग टूल तक हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन जो मशीन सेंटर का है वो है ऑटोमेटिक वर्क पार्ट पोजिशनर। बहुत सारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वर्क पार्ट को स्पिंडल के रिलेशन में प्रॉपर पोजीशन में ओरिएंट कर सकें। इसके लिए जो वर्क पार्ट टेबल पर बंधा हुआ होता है, वो टेबल रोटरी टेबल बनाई जाती है, जिससे कि टेबल को हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं, और इस तरह से टूल जो है वर्क की किसी भी सरफेस पे मशीनिंग कर सकता है सिंगल सेटअप के अंदर। तीसरा जो मेजर बेनिफिट है मशीनिंग सेंटर द्वारा, और जो
हम इसके द्वारा काम में लेते हैं वो है ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। मशीनिंग सेंटर के अंदर 2 सेपरेट पैलेट्स रहते हैं, जिससे कि एक पैलेट पे जब वर्क हो रहा होता है तो दूसरा पैलेट जो है वो किसी सेफ लोकेशन में स्पिंडल से दूर होता है और ऑपरेटर फिनिश पार्ट को आसानी से अनलोड कर पाता है और नेक्स्ट साइकिल के लिए रॉ वर्क को उसके ऊपर लोड कर पाता है। आगे कुछ डायग्राम्स हैं। ये पहला डायग्राम है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में एक्सिस का डेजिग्नेशन कैसे करते हैं ये बताया गया है। यानी पहले चित्र के अंदर हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर के लिए एक्स एक्सिस किधर दिखाई गई है, वाई एक्सिस किधर दिखाई गई है और जेड एक्सिस किधर दिखाई गई है ये बताया गया है। और दूसरे में जेड जो है वर्टिकल रहता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप के मशीनिंग सेंटर में क्या डिफरेंस होता है? हॉरिजॉन्टल मशीनिंग centers have a blade mounted spindle that comes out sideways, which machine workpiece in horizontal direction। अर्थात हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर के अंदर स्पिंडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहती है और कॉलम जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, सैडल वाई एक्सिस के अलोंग मूव करती है और टेबल जेड एक्सिस के अलोंग मूव करती है। इस तरह से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम 3 डायमेंशनल मशीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल्स के अंदर रोटरी टेबल बनाते हैं जिससे कि मशीनिंग पार्ट के जो जॉब होता है उसके किसी भी फेस को एक्सेस किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल टाइप मशीनिंग सेंटर की जो कैपेबिलिटी है वो है कि 4 सरफेसेज ऑफ वर्कपीस हम मशीन कर सकते हैं। 4 साइड की मशीनिंग होने के कारण हमें ऑपरेटर को मैनुअली इसको स्विच नहीं करना पड़ता और ज़्यादा मशीनिंग प्रिसीजन मिलता है। इसके अलावा चिप्स जो है नीचे गिर जाती हैं और चिप जो है वर्क पीस पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल की वर्टिकल पोजीशन होती है और स्पिन वर्क पीस को ऊपर से मशीनिंग की जाती है। टेबल जो है एक्स और वाई एक्सिस पे मूव करती है और स्पिंडल वर्टिकली मूव करता है। इस तरह से हम तीनों एक्सिस पे मशीनिंग कर पाते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल जो है कि वर्क पीस के साइड में रहता है और वर्टिकल टाइप के अंदर वर्क पीस के ऊपर टॉप पे रहता है और ये इसमें स्पेस कम चाहिए होता है। मशीनिंग को ऊपर से करने पर ऑपरेटर को वर्क को जो है ड्राइंग वगैरह से कंपेयर करना आसान होता है, लेकिन टॉप से जो वर्क पीस पे मशीन करते हैं तो चिप जो है वर्क पीस पे एक्यूमुलेट होती है और इसके लिए चिप को हटाने के लिए हमें ब्लोवर की आवश्यकता होती है या लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है जो कि चिप को हटा सकते हैं। चित्र में स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है वर्टिकल मशीन सेंटर का, जिसमें एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है और जेड वर्टिकल एक्सिस जो है वो रहती है।
यहाँ चित्र में हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर दिखाया गया है, जिसमें कि जेड डायरेक्शन हॉरिजेंटली दिखाई गई। ये 3 और 4 एक्सिस वाला मशीनिंग सेंटर दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए XYZ है, इसके अलावा W यानी रोटेशनल डायरेक्शन और दिखाई गई है। चित्र में 5 एक्सिस CNC वर्टिकल एक्सिस मशीनिंग सेंटर दिखाया गया है, जिसमें W और जो है C डायरेक्शन अलग से दिखाई गई है, यानी 2 एक्सिस पे रोटेशन कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो वो एडिशनल हो जाता है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीनिंग सेंटर यहाँ दिखाया गया है, XYZ एक्सिस, इसके अलावा A और B रोटेशनल डायरेक्शन। यहाँ चित्र के अंदर पैलेट चेंजर बताया गया है। ये देखिए स्पिंडल है, इधर वर्क पीस दिखाया गया है और पैलेट्स है, जिसमें कि टूल्स अलग अलग पैलेट पे मशीनिंग करते हैं, और जो आइडल पैलेट है उसको अपन वहाँ पे जॉब को अनलोड करके लोड कर सकते हैं। शटल पैलेट चेंजर दिखाया गया है, जिसमें ये देखिए 6 पैलेट्स बताए गए हैं। तो ये मशीनिंग सेंटर का इंट्रोडक्शन हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। रेफरेंसेज हैं, कुछ इंटरनेट से रेफरेंस लिए गए हैं। थैंक्स।